आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर में हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भूगोल के कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, भूदृश्य संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है। यह कथन किसका है या यह किसका कथन है? कोबर, पेंग, डेविस, वेगनर। इसका सही है डेविस। डेविस ने संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था, भूदृश्य संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह कहा था। इसको डेविस का त्रिकूट भी कहा जाता है। यह अपर्दन चक्र से संबंधित है। दूसरा प्रश्न, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित चतुष्फलक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। चतुष्फलक सिद्धांत लोथियन, ग्रीन, वेगनर, हैरी हेस, होम्स। इसका सही है लोथियन ग्रीन। यह सिद्धांत इन्होंने 1874 में 1874 में अपना सिद्धांत चतुष्फलक सिद्धांत, जो किससे संबंधित है? महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से। तीसरा प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, मंगल। इसका सही है बृहस्पति। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन से ग्रह के वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राज्य की तुलना एक जीव से की थी? रिटर, हम्बोल्ट, सैंपल, रेटजेल। इसका सही है रेटजेल। रेटजेल डार्विन से सर्वाधिक प्रभावित थे और इन्होंने जीव की तुलना जीव के बारे में, जैसे डार्विन ने बताया था कि जैसे जीव को अनुकूलन करने के लिए एक अपने वातावरण से अनुकूलन करना पड़ता है, ऐसे ही एक राज्य को भी अपने राज्य का विकास करने के लिए या राज्य को बनाए रखने के लिए एक जीव के समान आगे बढ़ना होता है। जैसे जीव सरवाइव करता है, ऐसे ही राज्य को भी अपना विकास करने के लिए अनुकूलन करना पड़ेगा। जैसे राज्य में जनसंख्या अधिक होगी या क्षेत्रफल अधिक होगा तो इसका विस्तार अधिक होगा। पांचवा प्रश्न, एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन एक अधिक उपयोगी है? बेलनाकार प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, मालवीय प्रक्षेप, ज्यावक्रीय प्रक्षेप। इसका सही है मर्केटर प्रक्षेप। नाविक के लिए या नौ संचालन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है मर्केटर प्रक्षेप। जो मर्केटर प्रक्षेप है, ये डच मानचित्रकार, ये डच वर्तमान में हॉलैंड या नीदरलैंड, डच एक मानचित्रकार थे। इनका नाम था जिरहार्ड क्रेमर। जिरहार्ड क्रेमर इनका नाम था। इन्होंने 1569 में अपना ये मर्केटर प्रक्षेप तैयार किया था। डच के बाद इनका क्या हुआ? इनका लैटिन भाषा में इनका नाम हो गया गिरार्ड मर्केटर। कभी कभी ये भी आ जाता है कि किसने दिया था, तो गिरार्ड मर्केटर या जिरहार्ड क्रेमर। डच मानचित्रकार का नाम था जिरहार्ड क्रेमर और लैटिन भाषा में इनका नाम पड़ा गिरार्ड मर्केटर। तो गिरार्ड मर्केटर के नाम पर ही मर्केटर प्रक्षेप का नाम पड़ गया। और कब कब दिया था ये? 1569 में, 1569 में मर्केटर प्रक्षेप की रचना की थी। छठवां प्रश्न, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है चीन सागर में, मृत सागर में, उत्तरी सागर में। इसका सही है मृत सागर में।
7वां प्रश्न, मंगोलाइट प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है मध्य यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका, मध्य ऑस्ट्रेलिया। इसका सही है मध्य एशिया। 8वां प्रश्न, प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। इसका सही है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये बैंक कहलाते हैं जैसे मछलियाँ जहाँ सर्वाधिक पकड़ी जाती हैं या सर्वाधिक जहाँ मछलियाँ पाई जाती हैं तो उनको बैंक का नाम दिया जाता है ग्रांड बैंक या ग्रांड चैनल। पढ़ा होगा आप लोगों ने। ग्रांड बैंक, डागर बैंक, लाहेब बैंक और भी अन्य बैंक हैं जो मछलियाँ पकड़ने के लिए विख्यात हैं। 9वां प्रश्न, फोन निम्नलिखित में से किस प्रकार की या किस क्षेत्र की स्थानीय हवा है? फोन रॉकी, आल्प्स, एटलस, मिस्र। ये फोन जो स्थानीय पवन है ये मिलती है आल्प्स पर्वत यूरोप में। ठीक है, आल्प्स पर्वत में यूरोप में मिल जाती है। 10वां प्रश्न, कॉस्मोग्राफी पद की रचना किसने की? हम्बोल्ट, रिटर, कांट, टॉलमी। तो कॉस्मोग्राफी ये दिया था हम्बोल्ट ने। 11वां प्रश्न, तरंग कर्तित बेदी पाई जाती है मालवा तट पर, मेडागास्कर तट पर, होक्काइडो तट पर, कैलिफोर्निया तट पर। इसका सही है कैलिफोर्निया तट पर। और प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न, विषुवतीय प्रतिधारा की औसत गहराई है 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर। सही है 100 मीटर या 100 मीटर। 13वां प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम और कुरेशियो धाराएं किस कारण तेजी से उत्तर की ओर बहती हैं? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। गल्फ स्ट्रीम और कुरेशियो धाराएं किस कारण से तेजी से उत्तर की ओर बहती हैं? पश्चिमी तीव्रीकरण, पूर्वी तीव्रीकरण, उत्तरी तीव्रीकरण, दक्षिणी तीव्रीकरण। तो इसका सही है पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण गल्फ स्ट्रीम और कुरेशियो की धाराएं उत्तर की ओर बहती हैं। 14वां प्रश्न, फिर भी हम ये बता दे रहे हैं आपको कि गल्फ स्ट्रीम की खोज की थी 1500 पोंस डी लियोन ने 1513 में। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना कोरबा के समीप की गई है? रसायन, लौह अयस्क, एल्यूमिनियम, उर्वरक। इसका सही है एल्यूमिनियम। कोरबा है छत्तीसगढ़ राज्य में। 15वां प्रश्न, निर्माण प्रक्रिया एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सेल अन्य तीनों से भिन्न है? तो इसमें सही है जो अलग है ये है बेसाल्ट सेल। ये बेसाल्ट है, ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान है। और बाकी जो संगमरमर, स्लेट और स्फटिक और ये हैं रूपांतरित चट्टान है। संगमरमर चूना पत्थर से चेंज होके होता है संगमरमर, और सेल से परिवर्तित होता है स्लेट, और बलुआ पत्थर स्फटिक। इसलिए बेसाल्ट क्योंकि ये आग्नेय चट्टान है, ये अलग है, अन्य तीनों से भिन्न है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों से माना जाता है?
ये प्रश्न हम दोबारा लेकर आए हैं क्योंकि हमने जो पिछला पेपर सेट लगवाया था उसमें हमने आपको गलती से बता दिया था अवशिष्ट पर्वत, लेकिन इसका सही आंसर है बलित पर्वत। भूसन्नतियों को हमने बताया भी था कि कोबर ने भूसन्नतियों को बल पर्वतों का पालना 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 मीन्स झूला, बलित पर्वत, क्योंकि जो भूसन्नतियाँ होती हैं लंबे सक्रिय जल के क्षेत्र होती हैं और जो जब यहाँ पे जैसे कोई भी ये कोई मोड़ बनेगा, यहाँ पे नदियाँ अपने साथ जो बहा कर लाती हैं ये जमा करती जाएंगी और जब इनमें ताप और दबाव की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये ऊपर उठेंगे, ये बलन बनेंगे और ये उठता जाएगा तो ये क्या होगा, बलित पर्वतों का इनसे निर्माण हो जाएगा। इसका सही है बलित पर्वत। पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों से माना है तो कौन से पर्वतों का, बलित पर्वतों का। जैसे हिमालय नवीन बलित पर्वत है ना, जैसे हिमालय पर्वत और भी अन्य पर्वत हैं, यूराल पर्वत, रॉकीज पर्वत, ये सभी कैसे हैं, बलित पर्वत। इनका निर्माण कैसा है कि कहीं पिछले समय में भूसन्नतियाँ थी और वर्तमान में वहाँ पर बलित पर्वतों का निर्माण हो गया है और अभी भी इनकी लंबाई या ऊंचाई बढ़ रही है। 17वां प्रश्न, मरुस्थलीय भागों में पर्वतों से घिरे बेसिन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ज्यूजेन, ड्राईकांटर, वाल्सन, वजादा। इसका सही है वाल्सन। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचक्रवात की विशेषता है, प्रतिचक्रवात, ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिचक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आकाश, तीव्र पवन, बादल युक्त मौसम, तापमान में वृद्धि। इसका सही है स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ताप विलोमता को दर्शाता है, तापमान की विलोमता, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, ऊंचाई के साथ तापमान में स्थिरता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही है ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं, धरातल से ऊंचाई की ओर जब जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, लेकिन एक ये निश्चित सीमा तक होता है। जब ये तापमान कम होने की जगह बढ़ने लगता है तो इसको बोलते हैं ताप विलोमता। 20वां प्रश्न, कैंडी बेसिन का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन से है, कैंडी बेसिन, ये श्रीलंका का एक क्षेत्र है। ये सर्वाधिक जाना जाता है चाय उत्पादन के लिए, कैंडी बेसिन चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। कहाँ है, श्रीलंका में। 21वां प्रश्न, नॉर्डिक प्रजाति को निम्नलिखित में से किस प्रजाति समूह के अंतर्गत रखा जाता है, नीग्रॉयड, काकेसायड, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलायड। इसका सही है काकेसायड। आपको ऐसे ही आगे अन्य प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और आप अपनी तैयारी और भी बेहतर करते रहें। धन्यवाद।